हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। आज का मॉडल पेपर हमारा है मॉडल पेपर नंबर 14, जिसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 15 आउट ऑफ 15 का। और ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपको शाम को 5:15 सवा 5 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप के ऊपर मिल जाता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ ब्लैंक द विंडो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है। जब भी सेंटेंस प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट हो और हमें वर्ब दे रखी हो तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसका हम यूज करते हैं ब्लैंक के अंदर। नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मैं ओपनिंग, ओपन्स, ओपन और ओपन। हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी ओपन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू नो हु ब्लैंक और नेशनल एंथम। ऑप्शन लिखा है इज राइटिंग, हैज़ रिटन, हैज़ बीन राइटिंग और हैड रिटन। डू यू नो कि क्या आप जानते हैं हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा? ठीक है, ये होगा इसका मतलब। इज राइटिंग मतलब कौन लिख रहा है, अभी की बात हो जाएगी। और हैज़ बीन, हैव बीन लिख रहा है, रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी वो कैंसिल हो जाएगा। ये काम है वो हो चुका है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट में हैड तो दिया हुआ लेकिन आगे राइटिंग दे दिया। अगर रिटन होता तब हम इसको राइट मानते। अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ रिटन। तो ये हो जाएगा डू यू नो हु हैज़ रिटन और नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई ब्लैंक टू हिज हाउस यस्टरडे। देखो यस्टरडे आ गया। यस्टरडे का मतलब हमें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट सिंपल टेंस। ऑप्शन ए दिया है वॉज नॉट वेंट। वॉज नहीं आएगा और वॉज आए तो भी आगे वेंट नहीं आएगा। डिड नॉट गो, डिड नॉट वेंट। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। वॉज नॉट गो, वॉज के साथ में फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है जनरली ऑनेस्टी ब्लैंक फ्रॉम द हर्ट। जनरली, यूजुअली कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में आता है ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये एक भाववाचक संज्ञा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारे वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। कम प्लूरल होती है, कम सिंगुलर होती है, हैज़, कम और कमिंग। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ। ठीक है, विल इट ब्लैंक इन ए मंथ। देखो ये एक्टिव वॉइस है लेकिन ये वाला पार्ट है वो किस में चला गया? पैसिव में। तो विल के बाद में वैसे तो क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जैसे हम पैसिव में जाएंगे तो मॉडल के आगे क्या लग जाता है? बी, और उसके बाद क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। बी प्लस थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंप्लीट, बी में लिखा है बी कंप्लीट, बी कंप्लीटेड और कंप्लीट्स। हमें क्या चाहिए? बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच हमें दिया गया है, हमें किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर। लिखा है सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी। अब देखो सी सेड, सी सेड का तो सेड रह जाएगा, सी सेड रह जाएगा। यहाँ पर सी सेड दिया गया है, इसमें भी सी सेड है, इसमें सी सेड नहीं है, और दिस इज वॉट सी सेड ये दिया। मतलब सी और डी ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। दैट हट जाएगा, इसकी जगह कोमा और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है? सी, सी आया है, इसका मतलब कौन सा पर्सन आया? थर्ड पर्सन। और सी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई या फिर वी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई, और इसमें भी लिखा है आई, ये ठीक है। अब वॉज वर्ब कब आता है? जब हमें डायरेक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? इज, एम, आर, वो किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई एम हैप्पी सी सेड। ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पर वॉज का वॉज ही दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनडायरेक्ट हमें बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो सी आस्क्ड सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हिम, और ये हो जाएगा सी आस्क्ड हिम। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कनेक्टिव क्या लगाते हैं, इफ़ या फिर वेदर, इफ़ या वेदर, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, सी आस्क्ड दैट, दैट कनेक्टिव नहीं आता, सी आस्क्ड हिम इफ़, सी आस्क्ड हिम यहाँ तक ठीक है, इफ़ ठीक है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा ही, ईजेएमआर का ईजेएमआर ही रख दिया यहाँ पर, ईजेएमआर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब के अंदर। सी टोल्ड, टोल्ड नहीं आएगा, सी आस्क्ड हिम इफ़ या वेदर ही, ईजेएमआर का बन जाएगा वॉज वर्ब और फाइन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या बताना हमें, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। द लेडी सेड टू मैन प्लीज़ लैंड मी योर पेन, प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होते ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड के अंदर, रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेड का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, द लेडी सेड, द लेडी टोल्ड, द लेडी रिक्वेस्टेड, द लेडी आस्क्ड। अब आगे का हमें पता है या नहीं पता, लेकिन एकमात्र रिक्वेस्टेड इसमें दिया गया है, और अगर पूरा ऑप्शन देखें तो हो जाएगा द लेडी रिक्वेस्टेड मैन टू, कनेक्टिव क्या था इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, टू लैंड मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर, योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज पेन, तो हो जाएगा द लेडी रिक्वेस्टेड द मैन टू लैंड हर हिज पेन, टू लैंड हर हिज पेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मिसिंग, सी वांटेड टू वॉच चैनल 1, आई वांटेड टू वॉच चैनल 4। अब इसमें ये पूछा गया है कि इस सेंटेंस में क्या मिसिंग है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप, देखो एक सेंटेंस तो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया और एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया, कैपिटल लेटर, सब में कैपिटल लेटर एकदम प्रॉपर यूज किया गया, इसका मतलब क्या मिसिंग है, इसमें से फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इज मिसिंग ए कैपिटल लेटर, विच ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसमें मिसिंग है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का प्रॉपर यूज कहाँ पर नहीं हुआ है। दिस शॉप इज़ बेटर, बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप। अब देखो फुल स्टॉप आ गया, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, नया सेंटेंस होते ही फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आता है, हमारा कैपिटल आता है, तो इस ऑप्शन में ही हमें क्या मिल गया, हमारा कैपिटल लेटर है वो मिसिंग है। इसमें लिखा ही वांट्स टू गो ऑन हॉलीडे इन समर, सी डिसाइडेड, सिंपल सेंटेंस है, और हाउ ब्लैंक और ही, मतलब इसमें सब में फुल कैपिटल लेटर का सही यूज किया गया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑप्शन इज मिसिंग ए फुल स्टॉप, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें फुल स्टॉप है वो मिस है। लिखा है व्हाट क्वेश्चन मार्क आई डोंट बिलीव इट, देखो WH वर्ड आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, सही है, आई डोंट बिलीव इट। अब ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, असर्टिव में लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, यहाँ में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव, नेगेटिव को किस में चेंज करना है, असर्टिव के अंदर चेंज करना है। ये क्वेश्चन आया था LDC 12/8/2018 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया, कि वह ज़्यादा सालों तक भारत में नहीं रुका या नहीं रहा। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव के अंदर, तो याद ध्यान रखना है हमें टेंस को चेंज नहीं करना है और सेंटेंस का सेंस मतलब भी चेंज नहीं होना है। ही डज नॉट, डज चला गया, हमें दिया गया डिड। ही लिव्ड, ये हो सकता है ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स, कि वह भारत में कुछ सालों के लिए रुका, ज़्यादा सालों तक नहीं रुका, इसका मतलब कुछ सालों तक ही रुका। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सी में लिखा ही लीव्स, प्रेजेंट सिंपल आ गया, इट हैज़ बीन, मतलब इनमें सब में टेंस चेंज हो रहा है।
ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। नेगेटिव दिया गया, असर्टिव में चेंज करना है, वही LDC 12/8/2018 को ये एग्जाम में आया हुआ है। नन बट ए हरक्यूलस कुड डू दिस। हरक्यूलस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी वो है कैरेक्टर, जिसका मतलब बहुत ही शक्तिशाली आदमी के लिए यूज किया जाता है इसको। ऑप्शन लिखा है एवरीवन। अब देखो नन बट आ जाए तो हमें असर्टिव में सबसे पहले क्या लगाना है? ओनली, ठीक है। और ओनली कौन से ऑप्शन में दिया गया हमें? ऑप्शन नंबर डी। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। नन बट ए हरक्यूलस कुड डू दिस, कि कोई और नहीं, एक हरक्यूलस ही इस काम को कर सकता था। एवरीवन कैन नॉट डू दिस, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। ओनली हरक्यूलस, ऐसे नहीं आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर कुड का क्या हो गया? कैन, जो कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। ए हरक्यूलस कैन, फिर से कैन आया। एवरीबडी इजंट, इज आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द वॉन्डेड सोल्जर फेल ब्लैंक द डिच। डिच का मतलब होता है खाई, गड्ढा। एक चोटिल सिपाही है वो गिर जाता है किसके अंदर? गड्ढे से। बाहर से अंदर जाते हैं तब कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इनटू। कौन सी प्रीपोजिशन? इनटू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जीत लिया था इंडिया, भारत को। बिकॉज, क्योंकि द इंडियन प्रिंसेस क्वेरल, की जो भारतीय राजा थे वो क्वेरल लड़ रहे थे ब्लैंक देमसेल्स, अपने आप से ही वो आपस में लड़ रहे थे, और इसका फ़ायदा तीसरे ने उठा लिया। वो कौन थे? ब्रिटिश थे। ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, 14 अगस्त 2022 को पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर लड़ाई चल रही है देमसेल्स, बीच में कितने लोगों के बीच में चल रही है? अब भारत में एक राजा है या दो है या फिर बहुत सारे राजा थे? बहुत सारे राजा थे, और वो आपस में कोई ना कोई किसी न किसी से लड़ रहा था। तो जब भी दो लोगों के बीच की बात हो तब तो क्या आता है? बिटवीन। जैसे ही दो से ज़्यादा हो जाए तब किसका यूज हो जाएगा? अमंग का। ऑप्शन नंबर डी हमारा अमंग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।